काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। अरे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रूट और स्टेम को कवर कर लिया था। अब हमारा थर्ड टॉपिक है लीफ। ठीक है, तो हम लोग लीफ को जानते हैं, लीफ होता क्या है, लीफ का डिफिनेशन को जानते हैं। तो देखिए लीफ क्या होता है, किसी भी प्लांट का या ट्री का वैसा पार्ट जो कि पतला और चपटा हो, उसे पतला और चपटा हो और जनरली ग्रीन कलर का हो। ठीक है, उसे ही हम लोग लीफ कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्लांट का पतला चपटा और जनरली ग्रीन कलर का हो, उसी को हम लोग लीफ कहते हैं। ठीक है, और ये जो लीफ है ना, ये इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी क्या, भोजन निर्माण करना। पौधों का भोजन निर्माण फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। अब हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं। तो लीफ के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा लीफ बेस, सेकेंड हमारा पेटियोल और थर्ड लीफ, ब्लेम और लेमिना। ठीक है, हम लोग बारी बारी से इन तीनों पार्ट्स को जानेंगे लीफ का। फर्स्ट क्या है हमारा लीफ बेस। लीफ बेस किसे कहेंगे, तो किसी भी पत्ती का, किसी भी लीफ का वैसा पॉइंट कहा जाए, वैसा पॉइंट जिससे वो स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये आपका लीफ है, ये स्टेम है। ठीक है, ये जो ये पोर्शन है ना, ये आपका स्टेम है। तो स्टेम के जिस पोर्शन से, जिस भाग से पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं लीफ बेस। ठीक है, ये लीफ बेस हुआ, यहाँ से पत्तियां जुड़ी हुई है, ये हमारा क्या हुआ, लीफ बेस हुआ। और डाइकोटाइलेडन्स जितने भी होते हैं, जितने भी डाइकोटाइलेडन्स प्लांट्स होते हैं, उनमें उसमें क्या होता है ना, 2 स्टिप्यूल्स निकल आते हैं। ठीक है, स्टिप्यूल्स कहा जाए या आप लोग कह सकते हैं 2 स्मॉल स्ट्रक्चर निकल आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। ये डाइकोटाइलेडन्स में होते हैं। ठीक है, और जिस प्लांट्स में ये स्टिप्यूल्स निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टिप्यूलेट लीफ। और जिस प्लांट में स्टिप्यूल्स नहीं निकलते हैं, या जिस प्लांट में स्टिप्यूल्स एब्सेंट रहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। ठीक है, यहां तक हो गया। और जो मोनोकोटाइलेडन्स प्लांट है, डाइकोटाइलेडन्स में मैंने क्या बताया कि ये इस पर 2 स्टिप्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, और जो मोनोकोटाइलेडन्स होते हैं ना, उसमें लीफ बेस जो है, ये लीफ बेस ग्रो कर जाता है और इंक्लोजिव। ठीक है, यानी इसे ये पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्टेम को ढक लेता है। जैसे ये लीफ बेस है ना, ये क्या करेगा, स्टेम को ढक लेगा। ठीक है, या तो पूर्ण रूप से ढकेगा या तो आंशिक रूप से ढकेगा। इसमें ये मोनोकोटाइलेडन्स प्लांट में होते हैं। ठीक है, कुछ और भी पौधे होते हैं, जैसे चना का, आम का, ठीक है, और इमली का। इन सब पौधों में क्या होता है ना कि ये लीफ भी जो है स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग यानी क्या, खोखला हो जाता है। ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है ये लीफ बेस। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पल्विनल लीफ बेस। ठीक है, पल्विनस, सॉरी, हाँ, चना में, ठीक है, मैंगो यानी आम के पेड़ में, इमली के पेड़ में हम लोग देखते हैं कि ये जो लीफ बेस है स्वेलिन यानी खोखला हो जाता है, और इस खोखले जो लीफ बेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा क्या, लीफ बेस। अब सेकेंड हमारा क्या है, पेटियोल। ठीक है, तो लीफ बेस जो है, लीफ बेस से पत्ती देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ये पत्ती तो पूरा यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ से ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम लोग कहते हैं क्या, लीफ ब्लेड और लेमिना। और लीफ बेस और ये लेमिना के बीच जो एक स्टॉक होता है ना, डंठल नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पेटियोल। इसे कह सकते हैं कि स्टॉक है, एक डंठल है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, लीफ ब्लेम और लीफ बेस के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। और जो प्लांट में जो पत्तियां पेटियोल को धारण किए हुए रहती है, यानी या कहा जा सकता है कि जिस पत्तियों में पेटियोल पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पेटियोलेट लीफ।
और जिस पत्तियों में पेटियोल नहीं होता है यानी वो स्टॉक नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं सेसाइल लीफ। सेसाइल लीफ का मतलब हुआ स्टॉकलेस लीफ, ठीक है। और ये पेटियोल का मेनली फंक्शन क्या है? पेटियोल का मेनली फंक्शन आ जाता है वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन का, ठीक है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सॉरी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसका मेनली यही काम होता है, क्या? वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्शन का काम होता है। फिर थर्ड हमारा पार्ट है इसका लीफ, ब्लेड और लैमिना। ये हमारा लीफ बेस है और ये हमारा क्या है? पेटियोल है। और इसके बाद ये जो चौड़ा चपटा और पतला भाग होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लीफ, ब्लेड और लैमिना। इसमें क्या होता है ना, जो साइड के पार्ट्स होते हैं, जैसे पत्ती आ रही है थोड़ी देर में, मैं पत्ती से आपको समझा दूंगा। ये जो साइड का पोर्शन है ना, जैसे ये देखिए ब्लैक कलर का, ये जो साइड का पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लीफ मार्जिन। मार्जिन तो हम लोग किनारा का भाग, ठीक है। किनारे का जो भाग होता है लीफ का, उससे हम लोग क्या कहते हैं? लीफ मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और जो हेड होता है, ये देखिए किसी पत्ती का टिप तो होगा ना, शीर्ष भाग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लीफ एपेक्स, ठीक है। किसी पत्ती का जो टिप होता है या शीर्ष भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो पेटियोल है, ठीक है, और लीफ बेस, यहाँ पर एक मोटी संरचना आप लोग देख रहे होंगे जो जुड़ी हुई रहती है। किसी भी पत्ती में आप लोग देखिएगा मोटी संरचना पाई जाती है, ठीक है। उसी हम लोग कहते हैं मिडरीब, ठीक है। मिडरीब क्योंकि बीच में है ना ये, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मिडरीब। और इस मिडरीब से ना कई सारे वेनलेट्स, नस टाइप, जैसे हमारे बॉडी में नस होते हैं ना, उसी प्रकार से पत्तियां जो होती है, लीफ होती है, उसमें भी वेन्स निकल जाते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल वेन्स कहते हैं। जो इसके किनारे से निकल रही है ना, क्या है? मिडरीब है, मिडरीब के किनारे से क्या निकल रही है? लेटरल वेन्स निकल रही है। और ये जो लेटरल वेन्स है ना, ये देखिए पत्तियों के मिडरीब से जो निकल रही है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे लेटरल वेन्स। और ये देखिए लेटरल वेन्स तो ये हो गया। अब ये लेटरल वेन्स से भी वेन्स निकल रहे हैं, ठीक है। यानी ये तो आप कर सकते हैं, ये नस है आपका, ठीक है। और इसमें भी कई सारे नस है, ठीक है। तो इसमें से जो वेन्स निकलते हैं ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? वेनलेट्स कहते हैं। यानी मिडरीब से जो वेन्स निकलेंगे उससे हम लोग कहेंगे लेटरल वेन्स, और जो लेटरल वेन्स से जो वेन्स निकलेंगे उससे हम लोग कहेंगे वेनलेट्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या किसको जान लिया? लीफ बेस को जान लिया, स्टेम, ये जो स्टेम से पत्तियां जुड़ी हुई रहती है। फिर हमने पेटियोल को जाना, स्टिप्यूल को भी जान लिया। क्या स्टिप्यूल सिर्फ और सिर्फ डाइकोटाइलेडन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टिप्यूल कहाँ पाए जाएंगे? डाइकोटाइलेडन्स में। जिसमें स्टिप्यूल पाया जाएगा उसे स्टिप्यूलेट लीफ, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे एक्स स्टिप्यूलेट लीफ, ठीक है। फिर क्या था? पेटियोल स्टॉक होता है ये। और ये जो पेटियोल है ना, इसी के सहारे जो है ना पत्तियां मूव करती है, हिलती है। अगर नहीं हिलेगी ना, ये पेटियोल फ्लेक्सिबल होता है, अगर ये नहीं हिलेगी तो पत्तियां टूट जाएगी। फिर हवा कहाँ से हमें चलेगा? देखते हैं, पत्तियां जब पूरी जोर जोर से हिलती है तो हमें हवा आता है ना, ठंडा ठंडा, तो वही ये पेटियोल है। ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ये इसका मेन फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसी क्योंकि पत्तियों में ही ना भोजन बनता है, तो इसी के द्वारा ये पेटियोल है ना, इसी के साथ जाता है। और क्या? ये मिडरीब है, बीच का जो भाग होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कहते हैं मिडरीब। और मिडरीब से जो वेन्स निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल वेन्स। और लेटरल वेन्स से जो वेन्स निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेनलेट्स। और जो टिप होता है किसी भी लीफ का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स कहते हैं। और जो किनारे का भाग होता है, ठीक है, किसी भी लीफ का किनारे का भाग जो होता है उसका क्या कहता है? लीफ मार्जिन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया, लीफ जान लिया और पार्ट्स ऑफ लीफ जान लिया, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ लीफ को देख लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये एक लीफ है, ठीक है। ये पीपल के पत्ते का लीफ है, ठीक है। ये देखिए, मैं क्या बताया था पहले? लीफ बेस। ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना, जहां से ये पेटियोल है, ठीक है, ये वाला आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये पेटियोल है ना, ये क्या है? लीफ बेस है, जहां से पत्तियां जो स्टेम से जुड़ी, यहाँ देखिए स्टेम से यहाँ से जुड़ी हुई थी, ये क्या हो गया? ये लीफ बेस हो गया।
और ये क्या है, पेटियोल है। मैं सेकंड पार्ट बताया पेटियोल, जो लीफ बेस से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, और पत्तियों को पकड़े हुए रहते हैं। ये देखिए पत्तियां पहले पकड़ी हुई है ना, ये पत्तियों को पकड़ी हुई है। और ये आपका लीफ मार्जिन है, ये किनारे का जो पोर्शन है ये वाला सिर्फ, इससे हम लोग क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन। और जो बीच से निकलता है, ये देखिए पेटियोल के पास से बीच से निकल रहा है ना एक वेन, इसे हम लोग कहते हैं क्या, मिड्रीप। और इस मिड्रीप से जो वेन्स निकलते हैं, ठीक है, इस मिड्रीप से जो वेन्स निकलते हैं उससे हम लोग कहते हैं क्या, लेटरल वेन्स। और इस लेटरल वेन्स जो है, इसमें से आप लोग देखिएगा, अगर अच्छे से अगर दिख रहा हो तो इससे भी कई सारे जाननुमा स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं। जो मिडरीप से वेन्स निकलेगा उस लेटरल वेन्स, और जो लेटरल वेन्स से भी वेन्स निकलेगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, वेनलेट्स, ठीक है। ये था आपका लीफ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म है जिनको हम लोग जान लेना आवश्यक है, ठीक है। वो क्या है, पहला है हमारा डॉर्सीवेंट्रल लीफ, ठीक। डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहेंगे किसे, तो वैसा लीफ जिसका अपर सरफेस, ठीक है, वैसा लीफ जिसका अपर सरफेस लोअर सरफेस की तुलना में अधिक प्रकाशित हो, ठीक है, या कहें तो अधिक हरी हो। फिर से देखिए, वैसा लीफ जिसका अपर सरफेस लोअर सरफेस की तुलना में अधिक हरी हो या अधिक प्रकाशित तो कह सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डॉर्सीवेंट्रल लीफ, ठीक है। और ये जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ है, ये क्या करता है ना, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है, स्टेम के हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है डॉर्सीवेंट्रल लीफ। और इसका आप लोगों को एग्जांपल कहाँ क्या मिलेगा, डाइकोटाइलिडन्स। डाइकोटाइलिडन्स प्लांट में जितने भी लीव्स आते हैं ना, डाइकोटाइलिडन्स प्लांट के जितने भी लीव्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डॉर्सीवेंट्रल होते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका पीपल का पत्ता है, आप लोग इसे देख रहे हैं, एक तरफ ये कम हरी है और एक तरफ ज्यादा हरी है, ठीक है, इधर देखिए और इधर देखिए, अंतर है ना। तो वैसा लीफ जिसका ऊपर वाला सतह नीचे वाले सतह की तुलना में अधिक हरी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहेंगे, ठीक है। और इसका जो अपर पोर्शन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका अपर सरफेस का स्ट्रक्चर और लोअर सरफेस का स्ट्रक्चर दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जिससे मैंने कलर तो बताया है, कलर चेंज होंगे और इसके स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे। अपर सरफेस का स्ट्रक्चर अलग होगा, लोअर सरफेस का स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या था हमारा, आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, अपर वाला सरफेस ज्यादा हरी होगी या नीचे वाली सतह कम हरी होगी। लेकिन आइसोबाइलेटरल लीफ, इसमें क्या होता है, दोनों सतहें अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों की दोनों समान रूप से हरी होगी, ठीक है, दोनों की दोनों समान रूप से हरी होगी। और मैंने डॉर्सीवेंट्रल लीफ में क्या बताया कि यह हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ जो है वो स्टेम के वर्टिकली ग्रो करती है, ठीक है। इसका एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, मोनोकोटाइलिडन्स में, मोनोकोटाइलिडन्स प्लांट में जितने भी लीव्स आते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, आइसोबाइलेटरल लीफ मिलेगा। और इसमें मैंने बताया था कि इसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस का स्ट्रक्चर जो है दोनों डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें दोनों सेम होता है, ठीक है। अपर सरफेस का स्ट्रक्चर और लोअर सरफेस का स्ट्रक्चर दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, सेंट्रिक लीफ। इसमें क्या होता है, ये जो लीफ होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। सेंट्रिक लीफ में उस प्रकार के लीफ आते हैं जो कि सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, और यह वर्टिकली ग्रो करते हैं और वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों। ये जो आइसोबाइलेटरल है ना, ये सिर्फ अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं। और ये जो सेंट्रिक लीफ है वो सिलेंड्रिकल होता है और वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ग्रो करता है, ठीक है, सेंट्रिक लीफ। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ, ऑनियन में, सॉरी इसे हम लोग अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, दोनों को देखते हैं, ऑनियन में और पाइनस में। क्योंकि एक को अंडरलाइन करूंगा तो लगेगा बोटैनिकल नेम है ना, मैंने बताया है कि हर बोटैनिकल नेम को हम लोग क्या अंडरलाइन करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जीनस को अलग और स्पीशीज को अलग। तो ऑनियन में आप लोगों को इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा और पाइनस में, ठीक है।
ये था हमारा क्या डिस्क्रिप्टिव टर्म था जो हमें लीफ के बारे में जान लेना आवश्यक था। क्या डॉर्सिवेंट्रल लीफ दोनों ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह की तुलना में ज्यादा हरी होगी। आइसोबाइलेटरल लीफ दोनों सतह समान रूप से हरी होगी। सेंट्रिक लीफ इसमें दोनों सतह समान रूप से हरी होगी और साथ ही साथ ये सिलिंड्रिकल होगी और यह वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ग्रो करेगी। ठीक है, ये हमने तीन को जान लिया, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स थे ये जिन्हें जान लेना आवश्यक था। अब हम लोग जानते हैं वेनेशन। ठीक है, वेनेशन क्या है? तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स आर कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, लीव्स में के जो वेन्स होते हैं ना, मैंने क्या बताया था, देखिए ये लीफ है, इससे वेन्स निकल रहे हैं, है ना, ये मिडरिव है, बीच वाला क्या है, मिडरिव है, और इससे क्या निकल रहा है, वेन्स। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स, लीफ का जो वेन्स होता है उसका अरेंजमेंट वो किस तरह से रहता है, किसी तरह से वो कह सकते हैं सजा हुआ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किस तरह से रहता है हम देख सकते हैं कि किसी भी लीफ में जो वेन्स होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, उसका जो हम लोग पढ़ते हैं किसके अनुसार, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वेनेशन कहलाता है वो। ठीक है, फिर से देखते हैं इससे, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, लीफ के जो वेन्स होता है उनका अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है। ये जो वेनेशन है ना, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, रेटिक्यूलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिक्यूलेट वेनेशन क्या है, तो उस प्रकार का वेनेशन जिसमें कि वेन्स जो है, ठीक है, एक नीट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, रेटिक्यूलेट वेनेशन। वैसा वेनेशन जिसमें कि वेन्स जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेटिक्यूलेट वेनेशन। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा, पैरेलल वेनेशन। वैसा वेनेशन जिसमें लीव्स का वेन्स, ठीक है, पत्तियों के जो वेन्स होते हैं वो क्या पैरेलल हो एक दूसरे के। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। अब हम लोग बारी बारी से इनके प्रकारों को भी देखते हैं। ठीक है, रेटिकुलर वेनेशन का आप लोगों को एग्जांपल मिलेगा क्या, डाइकोटाइलेडन्स में। ठीक है, एक इसका एग्जांपल होता है कैलोफाइलम, रेटिकुलेट वेनेशन का। ये डाइकोटाइलेडन्स तो होता है, ठीक है, ये जो काइलोफाइलम है, कैलोफाइलम, ये डाइकोटाइलेडन्स तो है, लेकिन ये जो है ना पैरेलल वेनेशन को शो करता है। ठीक है, मैं फिर से देखिए, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होगा कि वैसा वेनेशन जिसमें वेन्स जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल से आपका डाइकोटाइलेडन्स, डाइकोटाइलेडन्स प्लांट के जितने भी पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, पत्तियों के वेन्स जो होंगे उनमें वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है, एक्सेप्शन क्या है इसका, कैलोफाइलम। ठीक है, ये कैलोफाइलम डाइकोटाइलेडन्स प्लांट में तो आते हैं, लेकिन ये जो है ना पैरेलल वेनेशन को शो करते हैं, इट शोज पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट क्या मैंने बताया, पैरेलल वेनेशन, वैसा वेनेशन जिसमें कि वेन्स जो है एक दूसरे के पैरेलल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। इसका एग्जांपल्स आप लोगों को देखिएगा, मोनोकोटाइलेडन्स, मोनोकोटाइलेडन्स में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनका जो लीफ होगा उसमें कौन सा वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन। और इसका भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके एक्सेप्शन क्या क्या है, स्माइलेक्स है, एरोइड है और यम है। ये कह रहे हैं डाई मोनोकोटाइलेडन्स तो है, ये जो मैंने प्लांट का नाम लिखा है ये मोनोकोटाइलेडन्स तो है, लेकिन इसके लीफ में जो वेनेशन है ना यह कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। स्माइलेक्स, एरोइड एंड यम आर शोज रेटिकुलेट वेनेशन। ये डाइकोटाइलेडन्स ही है। तो देखिए पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल मैंने क्या दिया, मोनोकोटाइलेडन्स, ये भी मोनोकोटाइलेडन्स ही है, लेकिन ये कैसे वेनेशन को शो करते हैं, रेटिकुलेट। और कैलोफाइलम कैसा है, डाइकोटाइलेडन्स है, लेकिन कैसा वेनेशन को शो करता है, पैरेलल वेनेशन को शो करता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया क्या, वेनेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। इन दोनों के भी दो दो प्रकार है, बारी बारी से देखते हैं। पहला क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला पाइनेट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, और दूसरा क्या, पामेट रेटिकुलेट वेनेशन। उसी प्रकार से पैरेलल वेनेशन में भी है, पाइनेट पैरेलल वेनेशन और पामेट पैरेलल वेनेशन। देखिए दोनों में पाइनेट और पामेट है, ठीक है, दोनों में कैसा है, पाइनेट है और
पाममेट। अब हम लोग पहला देखते हैं इसमें क्या, पाइनेट रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है, इस प्रकार के वेनेसन में होता क्या है ना कि इससे देखिए ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, इसमें क्या है आपका एक मिड्रीब है, इससे वेन्स निकल रहे हैं, है ना, इससे वेन्स निकल रहे हैं। और इसमें जो वेन्स, मैंने क्या बताया, इसमें वेन्स जो होंगे लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। ठीक है, मैंने बताया ना इसमें जो वेन्स होंगे वो नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, रेटिकुलेट वेनेस। अब इसमें इसके दो पार्ट है, पाइनेट और पामनेट। इसमें क्या पाइन, अब हम लोग बारी बारी से इसके पार्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे क्या है, पाइनेट रेटिकुलेट वेनेसन। पहले हम जानते हैं रेटिकुलेट, एक बार फिर से दोहराते हैं। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेसन क्या, वैसा वेन्स जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, हम लोग उससे क्या बनेंगे, रेटिकुलेट वेनेसन। अब इसमें एक और वर्ड इसका जुड़ गया क्या, पाइनेट, पाइनेट रेटिकुलेट वेनेसन। इसमें होता क्या है ना कि इसमें लीफ में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग मिडरीब होगा, ठीक है, और उस मिडरीब से कई लेटरल वेन्स निकलेंगे जो कि किसके, लीफ मार्जिन की ओर ग्रो करेंगे। ठीक है, एक मिडरीब होगा, उससे कई सारे वेन्स ग्रो करेंगे, किसकी ओर, लीफ मार्जिन की ओर। ठीक है, और उस वेन जो होंगे उसके लेटरल वेन्स, उससे भी कई सारे वेनलेट्स निकलेंगे। ठीक है, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर के निर्माण करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाइनेट रेटिकुलेट वेनेसन, उस प्रकार के वेनेसन। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है किसमें, फाइकस में। फाइकस किसका बोटेनिकल नेम है, आप लोग थोड़ा बताइएगा तो, फाइकस किसका बोटेनिकल नेम है, कमेंट कीजिए। फाइकस याद रखिएगा, फाइकस पीपल बरगद, इन सब पेड़ों का जो बोटेनिकल नेम होता है उससे तो क्या कहता है, फाइकस। ये देखिए पीपल का पत्ता है ये, मैंने क्या बताया, पाइनेट रेटिकुलेट वेनेसन में एक स्ट्रॉन्ग मिडरीब होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिडरीब है, और उससे कई सारे लेटरल वेन्स निकल रहे हैं जो कि किसके ग्रो कर रहे हैं, लीफ मार्जिन। ये लीफ मार्जिन है ना हमारी, ये है, तो लीफ मार्जिन की ओर ग्रो कर रहे हैं इसका लेटरल वेन्स, और इससे कई सारे वेनलेट्स निकल रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे इसमें कई सारे क्या, कई सारे वेनलेट्स निकल रहे हैं ना। और क्या है इसमें, नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, सब कुछ देखने को मिला। क्या पहला क्या, इसमें स्ट्रॉन्ग मिडरीब है और उससे कई सारे लेटरल वेन्स निकल रहे हैं, और उन लेटरल वेन्स कैसा ग्रो कर रहे हैं, लीफ मार्जिन की ओर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और क्या, लीफ मार्जिन मतलब कि ये जो लेटरल वेन्स हैं, इससे कई सारे वेनलेट्स निकल रहे हैं जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, नेट लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट वेनेसन जितना भी होंगे दो ही है, कितना भी क्या, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग देखेंगे फाइगस में, या मैंगो, मैंगो का जो लीफ है ना उसमें भी आप लोग देखिएगा तो इसी प्रकार का पाइनेट रेटिकुलेट रहेगा। या फिर गुआवा, अमरूद का जो पत्ती होते हैं ना, अमरूद का जो लीव्स होते हैं उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा, पाइनेट रेटिकुलेट वेनेसन। नेक्स्ट क्या है हमारा, पाममेट रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक, पाइनेट हम लोग जान लिए, अब पाममेट है, पाममेट रेटिकुलेट वेनेसन। मैंने क्या बताया, इसमें एक मिडरीब है, ठीक है, इससे वेन्स निकल रहे हैं, और उसमें क्या होता है ना, कई सारे रहेंगे। ठीक है, एक से अधिक रहेंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे, एक से अधिक, और उससे वेन्स निकलेंगे, वेनलेट्स निकलेंगे, और वो किसकी ओर ग्रो करेंगे, वो लीफ एपेक्स की ओर ग्रो करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसमें तो ये मेनली एक ही मिडरीब है। ठीक है, ये लीफ एपेक्स है, ये जो है यहाँ से निकल करके ये टूट भी गया, इधर से देखिए, ये क्या है, ये यहाँ से पेटियोल है, पेटियोल्स निकल के कहाँ जाएगा, लीफ पिच तक जाएगा, और एक से अधिक रहेंगे वो। ठीक है, उसमें लीफ एपेक्स भी बहुत सारे होंगे, जैसे इसमें तो मेनली लीफ एपेक्स एक ही है, लेकिन कुछ पत्तियों में लीफ एपेक्स कई सारे होते हैं, उसमें जो ग्रोथ होता है, ठीक है, उसमें जो वेन्स निकलते हैं वो पांचों लीफ एपेक्स की ओर निकलते हैं। ठीक है, सॉरी पांच नहीं, मतलब जितने भी लीफ एपेक्स होंगे उसमें निकल देंगे। और कैसा ग्रो करेंगे लीफ, मैंने इसमें क्या बताया था, पाइनेट रेटिकुलेट में ग्रो करेंगे किसकी ओर, लीफ मार्जिन की ओर। लेकिन ये जो पाममेट रेटिकुलेट वेनेसन है, इसमें जो वेन्स होंगे वो ग्रो करेंगे लीफ एपेक्स की ओर। ठीक है, इसमें ग्रो करेंगे लीफ मार्जिन की ओर, इसमें ग्रो करेंगे लीफ एपेक्स की ओर। ठीक,
यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। और मैंने इसमें क्या बताया रेटिकुलेट वेनेशन में, और ये भी नेट लाइक स्ट्रक्चर का ही निर्माण करेंगे, ये भी नेट लाइक स्ट्रक्चर का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और मेनली दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों नहीं नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। इसका सॉरी ये देखिए, दोनों नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। इसमें क्या होगा, एक ही ये जो है लीफ मार्जिन की ओर ग्रो करेगा और ये लीफ एपेक्स की ओर ग्रो करेगा। ठीक, ये हो गया। उसी प्रकार पैरेलल वेनेशन में, इसमें ये दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर का तो निर्माण करते हैं, इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे और उसमें पैरेलल वेनेशन को शो करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, वही सेम है। फाइनाइट पैरेलल वेरिएशन, यानी पैरेलल वेरिएशन तो होंगे, लेकिन किसकी ओर ग्रो करेंगे, लीफ मार्जिन की ओर ग्रो करेंगे। लीफ मार्जिन और ये लीफ एपेक्स। एक और पॉइंट रह गया। ठीक है, ये पामेट रेटिकुलेट वेनेशन जो है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में कौन आएगा, तो वैसा रेटिकुलेट वेनेशन, वैसा कहें तो वैसा पामेट रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें क्या हो ना कि एक से अधिक लीफ एपेक्स हो। ठीक है, उसमें एक से अधिक लीफ एपेक्स हो, उससे हम क्या कहेंगे डाइवर्जेंट में लाएंगे। और कन्वर्जेंट, ठीक है, यानी जैसे ये देखिए, ये एक पत्ती है, इसमें क्या है लीफ एपेक्स एक ही है, लेकिन इसमें कई सारे मिडरीव्स हैं। ठीक है, लीफ एपेक्स तो एक ही है, लेकिन इसमें कई सारे मिडरीव्स हैं। इस प्रकार को हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट पामेट रेटिकुलेट वेनेशन। अगर यही लीफ एपेक्स अधिक होगा, एक से अधिक होता है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, डाइवर्जेंट पामेट रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पामेट में तो भी दो प्रकार के होते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट किसमें होगा, जिसमें लीफ एपेक्स एक से अधिक होगा, जिसमें एक लीफ एपेक्स होगा उससे हम क्या कहेंगे कन्वर्जेंट। और इसका पामेट वाला जो है ना, इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने इसमें कुकुरबिटा में, कुकुरबिटा में कौन से आएंगे, तो खीरा, ककड़ी, ठीक है, और कद्दू, परोर भी आएंगे इसी में। जिसको परोर को हम लोग नेनुआ भी बोलते हैं, तो नेनुआ का जो पत्ती होता है ना, वो इसी में आएगा पामेट रेटिकुलेट वेनेशन में। आप लोग उसमें नेनुआ का पत्ता तो आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, कई सारे उसमें लीफ एपेक्स होते हैं ना, तो जिसमें एक से अधिक लीफ एपेक्स होगा उसमें वो किसमें आएगा, डाइवर्जेंट, इसमें और जुड़ जाएगा डाइवर्जेंट पामेट रेटिकुलेट वेनेशन। हम लोग देखते हैं पैरेलल वेनेशन को। पैरेलल वेनेशन में क्या है, पहला फाइनाइट पैरेलल वेनेशन, तो ये वही है। फाइनाइट में मैंने क्या बताया था कि सिंपल होंगे, एक मिडरीव होगा, ठीक है, उससे कई सारे वेन्स निकलेंगे। और मैंने ये रेटिकुलेट था तो इसमें जालनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था, और ये क्या पैरेलल है, यानी इसके वेन्स जो होंगे ना वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिला किसमें, बनाना में। केला का आप लोग पत्ता देखे होंगे, उसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मिडरीव होता है बीच में, तो और उससे क्या किनारे किनारे से वेन्स निकलते हैं, और वो वेन्स जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, उस प्रकार का आपको वेनेशन जो है मिलेगा किसमें, फाइनाइट पैरेलल वेनेशन कहेंगे। एग्जांपल जो बनाना के पत्तियों में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पामेट पैरेलल वेनेशन, इसमें पामेट है, इसमें पामेट है, सेम चीज है, एक से अधिक लीफ एपेक्स रहेंगे। ठीक है, एक से अधिक लीफ एपेक्स रहेंगे, और वो क्या पैरेलल रहेंगे। ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। सेम चीज है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। अगर एक लीफ एपेक्स रहा तो क्या वो एक एपेक्स रहा तो कन्वर्जेंट, एक से अधिक रहा तो डाइवर्जेंट, सिंपल है। पामेट का आप लोग और क्या ध्यान रखना है कि पामेट में जो भी होगा, चाहे वो पामेट रेटिकुलेट वेनेशन हो या पामेट पैरेलल वेनेशन हो, वो दोनों किससे ग्रो करेगा, पेटियोल से ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे कि ये जो है
पाइनेट रेटिकुलेट और पाइनेट पैरेलल वेनेस्टम, ये दोनों जो है ना ये मिडरीप से ग्रो करता है। इसके जो वेन्स मिडरीप से ग्रो करेंगे। और ये जो पामेट और पामेट रेटिकुलेट वेनेस्टम और पामेट पैरेलल वेनेस्टम, इसमें मिडरीप्स नहीं होते हैं। इसमें जो पेटियोल होता है ना, उसमें जो पेटियोल होता है वो ही क्या करता है ना, वो ग्रो कर जाता है। सो पेटियोल से वेन्स ग्रो करते हैं। इसमें मिडरीप से ग्रो करेंगे और जो पामेट होंगे उसमें क्या पेटियोल से डायरेक्टली ग्रो करेंगे। आप चाहे वो अगर वो आप उसे बांट सकते हैं, अगर लीफ एपेक्स की ओर ग्रो करेगा और या फिर लीफ मार्जिन की ओर करेगा। दोनों मैंने बता ही दिया, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हम लोगों ने वेरिएशन को जान लिया है। अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, लीफ के प्रकार। ठीक है, लीफ दो प्रकार का होता है। कौन कौन? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है, बारी बारी से हम इन दोनों को देखते हैं कि सिंपल लीफ क्या होता है और कंपाउंड लीफ क्या होता है। ठीक है, क्या है सिंपल लीफ? सिंपल लीफ उसे कहेंगे वैसा लीफ जिसमें किसी भी प्रकार का कटाव ना हो, या फिर कटाव हो लेकिन वो मिडरीप तक नहीं जाती हो। समझे? वैसा लीफ जिसमें कटाव ना हो, और अगर कटाव हो भी तो उसमें वो मिडरीप तक नहीं जाती हो या पेटियोल का ऊपर पोर्शन तक नहीं जाती हो, उस प्रकार के लीफ हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल लीफ कहेंगे। इसके एग्जाम्पल आप लोगों को देखेंगे, फाइगस पीपल के पत्तों में या बरगद के पत्तों में इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मैंगो आम का जो पत्ता होता है, पपाया इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या, ये है आपका सिंपल लीफ। ठीक है, इसमें देखिए ये मान लीजिए एक पत्ती है। ठीक है, फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया है, आप लोग उस फिगर में अच्छे से देख सकते हैं, ऊपर वाले फिगर में। ये है आपका सिंपल लीफ। ठीक है, ये सिंपल लीफ है, ये हमारा मिडरीप है यहाँ तक, और ये पेटियोल है, यहाँ नीचे से पेटियोल है। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है, पत्तियां तो है इससे जुड़ी हुई है लेकिन ये मिडरीप तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, इस पत्तियों में कटाव तो है लेकिन इस कहाँ तक, मिडरीप तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब ये सिंपल लीफ है। अगर किसी पत्ती में कटाव है ही नहीं तो वो भी सिंपल लीफ है, या फिर अगर कटाव है तो मिडरीप तक नहीं पहुंच रही है या पेटियोल के अपर पोर्शन तक नहीं पहुंच रही है, उस प्रकार के लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, कंपाउंड लीफ, यानी वैसा लीफ जिसमें कटाव हो और कहाँ तक, वो मिडरीप तक जाती हो या पेटियोल के अपर पोर्शन तक जाती हो। ठीक है, और उस कारण से पेटियोल के अपर पोर्शन तक कारण से और उस कटाव का मिडरीप तक जाने से उसमें, देखिए फिर से देखते हैं कंपाउंड लीफ को, वैसा लीफ जिसमें कटाव हो और कटाव और मिडरीप तक जाती हो या पेटियोल के अपर पोर्शन तक जाती हो, उस प्रकार के लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ कहते हैं। और चूंकि इसमें कटाव उत्पन्न हो रहा है मिडरीप तक, ठीक है, मिडरीप तक, इसलिए वो जो लीफ होती है ना वो कई सारे भाग में बट जाती है। जैसे ये देखिए ये पूरा एक ही लीफ है लेकिन यहाँ से देखिए ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये बंट जा रहा है ना। तो ये जो अलग अलग पार्ट हो जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं लीफलेट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? लीफलेट। ये लीफलेट्स हो गए। ठीक है, क्योंकि कई भागों में बांट रहे हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों को मिलता है रोज में, बीन में, गोल्ड मोहर में। ठीक है, हम लोग गोल्ड मोहर भी कहते हैं। इस प्रकार की जब रोज तो आप लोग देखे होंगे, उसकी पत्तियों को जब आप लोग देखिएगा ना तो देखिए कई सारे भागों में कटे हुए रहते हैं। तो जो भाग में कटा हुआ है उसमें वो कुछ फर्क नहीं है, वो एक पत्ता नहीं है। ठीक है, वो कई सारे भागों में बट गया, इसलिए उसे लीफ नहीं कह सकते, उसे हम लोग लीफलेट कहते हैं। ठीक है, और एक डिफरेंस है दोनों में, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में। इसमें क्या होता है ना, एक्सिलरी बड पाया जाता है। एक्सिलरी बड प्रेजेंट। ठीक है, और उसमें क्या होता है ना, एक्सिलरी बड एब्सेंट होता है। यानी क्या, सिंपल लीफ में एक्सिलरी बड होगा और कंपाउंड लीफ में एक्सिलरी बड नहीं होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। आप लोग फिर से एक बार और रिपीट करते हैं, क्या है? सिंपल लीफ दो प्रकार के होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किसे कहेंगे? जिसमें वैसा लीफ या वैसी पत्तियां
जिसमें कटाव ना हो, या फिर अगर कटाव हो भी तो वह मिडरीप तक नहीं पहुंचती हो, ठीक है, या पेटियोल के अपर पोर्शन तक नहीं पहुंचती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल लीफ कहेंगे। और इसमें एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है। एग्जांपल आप लोगों को देखने को फाइकस में, मैंगो में, पपाया में। फाइकस किसका बोटेनिकल नेम है, याद रखिएगा, फाइकस किसका बोटेनिकल नेम है, पीपल और बरगद, ठीक है, इन सबका बोटेनिकल नेम क्या है, फाइकस है। नेक्स्ट है कंपाउंड लीफ, वैसा लीफ जिसमें जो कटाव हो और वो कहां तक, मिडरीप तक जाती हो या पेटियोल के अपर पोर्शन तक जाती हो, उस प्रकार के लीफ को लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को रोज में, बीन में और गोल्ड मोहर में, ठीक है। और इसमें एक्सिलरी बड एब्सेंट होता है, ठीक है, सिंपल लीफ में एक्सिलरी बड प्रेजेंट रहेगा, कंपाउंड लीफ में एक्सिलरी बड एब्सेंट रहेगा, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोगों का सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है लीफ में, क्या, मॉडिफिकेशन। अब हम लोग जानते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ में अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का मतलब क्या होगा बच्चों, आप लोग एक बार बताइएगा तो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का मतलब क्या हुआ। मैंने मॉडिफिकेशन के बारे में क्या बताया था कि कोई भी प्लांट का ऑर्गन, ठीक है, जब अपने कॉमन वर्क को छोड़कर कोई स्पेशल वर्क करने लगता है तो उसके कारण उसके शेप में जो परिवर्तन आता है उससे हम लोग मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताइए मॉडिफिकेशन क्या है। तो कोई भी प्लांट का ऑर्गन, ठीक है, जब अपने कॉमन वर्क को छोड़कर कोई स्पेशल वर्क करने लगता है और उस स्पेशल वर्क को करने के कारण जो उसमें क्या, उसके शेप में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी लीफ का कोई पार्ट है जो चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पेशल वर्क के कारण, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ कहेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है हमारा, लीफ टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या है, टेंड्रिल याद कीजिए, मैंने बताया था आपको स्टेम में, पिछला वीडियो मेरा आज जो था वो स्टेम का था, ठीक है, इसमें मैंने जब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा रहा था उसमें, जैसे इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम था, उससे मैंने बताया था आपको टेंड्रिल के बारे में। टेंड्रिल क्या है, तो टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल है तो लीफ टेंड्रिल मैं बता रहा हूँ। ऐसे पहले टेंड्रिल को बता देता हूँ कि कोई भी पतला वायरी यानी तारनुमा भाग, स्पाइरली क्वाइल्ड एंड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जब निर्माण करता है उसी को हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। और चूंकि ये लीफ है यानी लीफ टेंड्रिल, ठीक है, किसी पत्ती का या किसी लीफ का वैसा भाग जो कि टेंड्रिल का निर्माण करता हो। टेंड्रिल मतलब क्या, पतला और वायरी तारनुमा स्पाइरली क्वाइल्ड एंड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पाइसम सेटाइम। पाइसम सेटाइम किसका बोटेनिकल नेम है, पी, मटर जो हम लोग खाते हैं ना उसका, याद रखिएगा आप लोग, पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइम। ये आपको नीट में पूछेगा ही, ठीक, ये नहीं पूछेगा, मतलब कि हर प्लांट का बोटेनिकल नेम तो आपको याद रखना ही होगा, उसमें से ये मोस्ट है, ठीक है, पाइसम सेटाइम यानी पी। इसमें क्या होता है, ऊपर के कुछ लीफलेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो बताया था 2 प्रकार का लीफ होता है ना, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। इसमें कंपाउंड लीफ पाया जाता है, ठीक है, पाइसम सेटाइम पी जो होता है वो उसमें कंपाउंड लीफ पाया जाता है। और कंपाउंड लीफ में मैंने क्या बताया था, लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, लीफ कई भागों में बट जाता है। तो जो अपर लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, तो नीचे के लीफलेट्स तो होंगे और अपर के भी लीफलेट्स होंगे। तो अपर का जो लीफलेट्स होता है ना वो टेंड्रिल का निर्माण कर जाता है, ठीक है। अब अपर का लीफलेट जो टेंड्रिल का निर्माण कर दिया है, तो यानी अब फोटोसिंथेसिस का क्रिया कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करेगा, तो लोअर लीफलेट्स, ठीक है, यानी अपर के लीफलेट्स जो है वो टेंड्रिल का निर्माण कर गए और जो नीचे के लीफलेट्स बचे हुए रहे वही फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। फिर अगला एग्जांपल क्या है हमारा, लेथाइरिस अफाका। देखिए ये पी है आपको, ठीक है, पाइसम सेटाइम। लेथाइरिस अफाका है आपका वाइल्ड पी, ठीक है, वाइल्ड पी। इसमें क्या होता है, वाइल्ड पी में इसमें बच्चों होता क्या है ना कि पूरा का पूरा लीफ जो है वो मॉडिफाई कर जाता है। इसमें सिर्फ अपर के लीफलेट्स मॉडिफाई किए थे, इसमें पूरा का पूरा लीफ ही मॉडिफाई कर जाता है, ठीक है। और किसका निर्माण करता है, टेंड्रिल का निर्माण करता है।
अब ये बात हो गई कि ऊपर के सॉरी पूरा का पूरा लीफ जो है वो तो टेंडल का निर्माण कर गया, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन करेगा? ठीक है, तो ये लेथाइस फाका जो होता है वो डाइकोटाइलेडन्स प्लांट होता है। ठीक है, डाइकोट प्लांट होता है, यानी डाइकोट प्लांट में मैंने क्या बताया था, उसमें स्टिप्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो वही इसमें स्टिप्यूल्स जो है ना वो ग्रो करके बड़ा, ठीक है, वो ग्रो करके बड़ा और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। मैंने जो बताया था लीफ का जो पार्ट्स बता रहा था मैंने, पार्ट्स ऑफ लीफ, उसमें स्टिप्यूल्स बताया था ना, लीफ बेस से स्टिप्यूल्स निकलते हैं। तो ये जो लेथाइस फाका यानी वाइल्ड भी है उसमें यही होता है कि जो स्टिप्यूल्स होते हैं ना वही ग्रो करके बड़ा और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो कि लीफ लाइक लीफ का फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया उसमें कौन करता है? स्टिप्यूल्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? ग्लोरियोजा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना बच्चों की लीफ एपेक्स जो होता है वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, लीफ का मैंने बताया था कि आगे वाला जो टिप होता है वो ग्रो करके लीफ एपेक्स का निर्माण करता है। ठीक है, या जो पतला होते जाता है ना अंत तक में लीफ का पार्ट, उसी को हम लोग लीफ एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो लीफ एपेक्स को छोड़कर बाकी जो लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। ठीक, अब क्या है हमारा स्माइलेक्स, है ना? तो स्माइलेक्स में होता क्या है ना बच्चों कि जो स्टिप्यूल्स, ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया था, स्टिप्यूल्स जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और इसमें क्या है ना स्टिप्यूल्स जो होते हैं वही टेंडिल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें स्टिप्यूल्स जो है ग्रो करके टेंडिल का निर्माण करते हैं। और अब बात आ गई कि और टेंडिल का इसमें काम क्या है? ठीक है, जैसे इसमें भी टेंडिल है, इसमें भी टेंडिल है, पाइसम सेटाइवम, ये पी है, वाइल्ड पी है, ग्लोरियोजा, स्माइलेक्स है, इसमें भी टेंडिल्स है। तो इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन यही हो जाता है ना कि ताकि ग्रोथ में सहायता मिले। ठीक है, ये प्लांट्स जो कमजोर होते हैं और अपनी सहायता के लिए जो टेंडिल का निर्माण करते हैं। ठीक ठीक है, टेंडिल का निर्माण करते हैं, इसका सहायता कैसे होता है? तो जो टेंडिल होते हैं उसके कांटेक्ट में जब कोई भी अदर प्लांट्स आते हैं, ठीक है, या अदर कोई ऐसा कोई बाम्बू रहता है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी प्लांट या ऐसा कोई भी थिंग जिससे की सहायता से वो ऊपर की ओर ग्रो करे उसे हम लोग टेंडिल कहेंगे। ठीक है, ग्रो कैसे करता है? तो मैंने बताया क्या ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लांट में जाकर ये उसे घूम जाते हैं ताकि उसे सहायता मिल सके खड़े रहने में। ठीक है, ताकि ऊपर ग्रो करे, उसे हम लोग टेंडिल कहेंगे। इसका टेंडिल का मेन फंक्शन है ग्रो करने का। ठीक है, उसकी सहायता से वो ग्रो करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, पी में किस टाइप का मॉडिफिकेशन होगा? तो लिफ्ट टेंडिल तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि अपर जो लीफलेट्स होंगे ना वो टेंडिल का निर्माण करेंगे और लोअर लीफलेट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया करेंगे। वाइट पी लेथारियोसा का, ये लेथारियोसा का बोटेनिकल नेम है। ठीक है, वाइट पी का लेथारियोसा का में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पूरा का पूरा लीफ जो है वो मॉडिफाई कर जाता है, किसका निर्माण करता है? लीफ टेंडिल का। ठीक है, और इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन करता है? इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया स्टिप्यूल्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या था आपका? ग्लोरियोजा। इसमें क्या होता है ना कि लीफ एपेक्स जो है वही ग्रो करके लीफ टेंडिल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका? स्माइलेक्स। स्माइलेक्स में क्या होता है? स्टिप्यूल्स ग्रो कर जाते हैं और स्टिप्यूल्स ग्रो कर जाते हैं और वही लीफ टेंडिल का निर्माण करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? ग्रोथ करने का। उसकी किसी लीफ के जो टेंडिल होते हैं वो किसी भी प्लांट में स्पाइरली कॉइल हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसकी सहायता से ऊपर की ओर अपर साइड ग्रो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका लीफ स्पाइन्स। मैंने आप लोगों को स्टेम में पढ़ाया था स्टेम थॉर्न। ठीक है, स्टेम थॉर्न का मतलब क्या हुआ? स्टेम पर जो कांटे होते हैं उसे हम लोग थॉर्न कहते हैं, और ये स्पाइन्स लीफ पर जो कांटे होते हैं ना उसे हम लोग स्पाइन्स बोलते हैं। आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा के लिए आपको याद रखना है ये थॉर्न, और ये देखिए थॉर्न और स्पाइन्स।
ठीक है। थॉर्न और स्पाइंस में आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। थॉर्न आप जहां भी देखें, मतलब कि पूरे डिक्शनरी में या फिर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जहां भी आपको थॉर्न दिखे, यानी वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। यानी तने पर जितने भी कांटे होते हैं ना, हम लोग उसे थॉर्न कहते हैं। और पत्तियों पर जो कांटे होते हैं, जो लीफ पर कांटे होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग स्पाइंस बोलते हैं। यानी थॉर्न किसके लिए आया है, स्टेम के लिए। स्पाइंस किसके लिए आया है, ये लीफ के लिए आया है, ठीक है। स्पाइंस जहां भी आएगा यानी वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, थॉर्न जहां भी आएगा वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तने पर जितनी भी पत्तियां होती है उसे हम लोग थॉर्न कहते हैं, और लीफ पर जितने भी कांटे होते हैं, समझे, तने पर जो कांटा होता है उसे हम लोग थॉर्न कहते हैं, और पत्तियों पर जो कांटे होते हैं उसे हम लोग स्पाइंस कहते हैं, ठीक है। वही हमारा लीफ स्पाइंस, ठीक है। यानी कुछ पौधे जो होते हैं अपने सेफ के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए स्पाइंस का निर्माण करते हैं, ठीक है, ताकि उसे गाय भैंस जो है या फिर कुछ जानवर लोग उसे खाए नहीं, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इसलिए वो लीफ स्पाइंस। एग्जांपल क्या है आपका, अपोन्सिया, ठीक है। अपोन्सिया की पत्तियों में क्या होता है ना कि लीफ जो है मॉडिफाई कर जाता है और स्पाइंस का निर्माण करता है, ठीक है। अब बात होगी कि जब लीफ जो है अपोन्सिया और स्पाइंस का निर्माण करेगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन करेगा। जब लीफ है तो फोटोसिंथेसिस करना ही है, तो जब यही मॉडिफाई करके स्पाइंस का निर्माण कर दिया तो अभी इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया कौन करेगा, ठीक है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया कौन करता है, एक्सिलरी बर्ड्स। ओपोन्सिया में जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ना, वही ग्रीन कलर के हो जाते हैं और वही फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, डेट पाम, ठीक है। डेट पाम में क्या होता है, इसमें भी स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, और इसमें क्या होता है, लीफ मार्जिन और लीफ एपेक्स। डेट पाम में कौन सा पार्ट मॉडिफाई करता है लीफ का, लीफ मार्जिन, ये एक में ही बच्चों, लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन और लीफ एपेक्स, ठीक है। यही ग्रो करके किसका निर्माण करता है, स्पाइंस का निर्माण करता है। स्पाइंस का निर्माण जब भी होगा या थॉर्न का निर्माण जब भी होगा, यानी सिप और सिप प्रोटेक्शन के लिए होगा, ठीक है। और टेंडिल का निर्माण जब भी कहीं होगा तो यानी वो किसके लिए, ग्रोथ में सहायता के लिए होगा, ताकि उसके सहायता से प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है। वो प्लांट काफी कमजोर होते हैं और अपने बलबूते पर खड़े रहने के लिए उन्हें किसी चीज की सहायता चाहिए होती है। जैसे बूढ़े लोगों को खड़े रहने के लिए लाठी की सहायता होती है ना, उसी प्रकार से लीफ जो है टेंडिल का निर्माण करते हैं ताकि वो किसी प्लांट को पकड़ करके खड़े रह सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या एग्जांपल है, बर्बेरी, मैं इसे यही लिख देता हूं। बर्बेरी, इसमें क्या होता है ना कि पूरा का पूरा इंटायर लीफ जो है वही मॉडिफाई कर जाता है, ठीक है। और मॉडिफाई करके किसका निर्माण करता है, स्पाइंस का नहीं निर्माण करेगा। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसमें अब मॉडिफिकेशन जब ये पूरा का पूरा, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, बर्बेरी में होता क्या है, पूरा का पूरा लीफ जो है वो मॉडिफाई कर जाता है किसमें, स्पाइंस में, ठीक है। तो अब इसमें कौन करेगा फोटोसिंथेसिस क्रिया, तो इसमें भी एक्सिलरी बर्ड्स करते हैं। मैंने इसमें बताया था, अपोन्सिया में भी बताया था कि पूरा का पूरा ग्रो कर जाता है, और सॉरी पूरा का पूरा लीफ जो है वो स्पाइंस का निर्माण करता है, उसमें एक्सिलरी बर्ड्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और बर्बेरी में भी सेम थिंग है, इसमें भी स्पाइंस लीफ जो है स्पाइंस का निर्माण करते हैं और एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, ठीक है। और ये जो स्पाइंस है किसके लिए मॉडिफाई करते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए। याद रखिए आप लोग जी, पढ़ते नहीं है आप लोग, स्पाइंस इसका निर्माण करेंगे, सॉरी स्पाइन जब भी होगा तो लीफ ही मॉडिफाई करके स्पाइन निर्माण करेगा और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्काइली लीफ। स्काइली लीफ का मैंने वर्णन आप लोगों को किया था, कहाँ किया था, रूट में किया था, ठीक है। यानी इसका इससे 2 वीडियो जो पहले था रूट, उसमें मैंने आपको बताया था स्काइली लीव्स के बारे में, मॉडिफिकेशन जब पढ़ा रहा था रूट का मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसमें क्या था, अब हम जानते हैं कि स्काइली लीव्स कहेंगे किसे, ठीक है।
कुछ प्लांट में जो होते हैं ना, वो उसके लीफ जो है ग्रो करके, या कर सकते हैं उसको मॉडिफाई करके, पतला और सूखा और मेम्ब्रेनस, ठीक है, झिल्ली नुमा, पतला झिल्ली नुमा और कैसा, पतला झिल्ली नुमा, और एक समझिए तो ड्राई स्ट्रक्चर, ठीक है, पतला झिल्ली नुमा और ड्राई स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केली लीफ। ये जब भी होगा तो ड्राई ही होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आपका क्या, पोटैटो, ठीक है। इस पर आप लोग देखिए कि स्काइली लीव्स होते हैं, ठीक है। और मेरा आलू भी खत्म हो गया है तो हम दिखा देते हैं, है ना। आलू में जो स्काइली लीव्स आप लोग देख रहे हो पपड़ी नुमा होते हैं, ठीक है, उसी को हम स्काइली लीव्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल फिर क्या है, जिंजर। इसमें वही होते हैं कि अपर साइड में आप लोग देखते होंगे कि सूखे सूखे पत्तियां होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी हम लोग बोलते हैं स्काइली लीव्स। या फिर आप लोग देखे होंगे प्याज में, इसका एक और एग्जांपल हम आपको फाइल्स की जगह मैं लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं जाएगा, अनियन, ठीक है। इसे जब भी पढ़िएगा क्या पढ़िएगा, अनियन पढ़िएगा, ओनियन कभी मत पढ़िएगा, अनियन, ठीक है, ओनियन। सॉरी, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा दिक्कत हो गया था, गारा लग गया था। गारा लग जाने का मतलब समझते हैं, कंठ, पेट से कुछ कंठ तक आ जाता है जो कि खट्टा खट्टा टाइप का लगता है, वही हो गया था यार, बहुत दिक्कत करता है। हाँ, अनियन में बता रहा था, अनियन में मैं आपको क्या बताता है, अनियन में जो अपर के साइड जो लीव्स होते हैं, जिसको हम लोग छील कर हटा देते हैं ना, वही स्केली लीव्स कहलाते हैं, सिर्फ ऊपर वाला। और नीचे का जो पोर्शन होता है, यानी अंदर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो फूड स्टोरेज और वाटर स्टोरेज के कारण जो है ना मांसल हो जाता है, जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है। फूड और वाटर स्टोरेज के कारण वो मांसल हो जाता है, ठीक। फूड और वाटर स्टोरेज के कारण बीच वाला पोर्शन जो है मांसल हो जाता है। और हाँ, जो स्केली लीव्स होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है एक्सिलरी बर्ड्स का प्रोटेक्शन करना। एक्सिलरी बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए ये मॉडिफाई करते हैं। अनियन में खासकर आप लोग अनियन के ज्यादातर याद रखिएगा, अनियन में जो रेड कलर का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, जिसे हम लोग छील कर हटा देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्केली लीव्स कहते हैं। और अंदर में जो लीव्स होते हैं उससे स्केली लीव्स नहीं कहते हैं। स्केली लीव्स तभी होगा तो ड्राई होगा, अंदर वाला सब ड्राई नहीं रहता है, वो तो मांसल होता है, फ्लेसी होता है, फ्लेसी किस कारण होता है, वाटर एंड फूड स्टोरेज के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 मॉडिफिकेशन खत्म हो चुका, लीफ का, सॉरी लीफ टेंडेड, लीफ स्पाइन्स और स्केली लीव्स, ठीक है। इसमें टोटल 6 मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसमें टोटल 6 मॉडिफिकेशन, 3 को हम लोगों ने कवर कर लिया, 3 और करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने लीफ के 3 मॉडिफिकेशन को देख लिया था, ठीक है। अब हमारा चौथा मॉडिफिकेशन क्या है, लीफ फीचर, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स में होते क्या है ना कि उसकी जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाई करके पीछे लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। पीछे का मतलब लोग समझते हैं ना, घड़ा, ठीक है, घड़े टाइप का स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ फीचर, ठीक है। और इसमें होता क्या है बच्चों की, इसमें जो लीफ बेस होता है, ये देखिए, ये हमारा स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम से क्या निकलता है, स्टेम जहां पत्तियां जुड़ी हुई रहती है उससे क्या करते हैं हम लोग, लीफ बेस करते हैं। तो इसमें लीफ फीचर में यानी पीछे प्लांट में, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे लीफ फीचर में किसके बारे में, नेफेंथिस खेजियाना यानी पीछे प्लांट। आप लोगों ने पीछे प्लांट के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, पहले क्लास में 4-5 में आई थिंक पढ़ाई होगा आप लोगों ने, पीछे प्लांट के बारे में जीके में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। पीछे प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, नेफेंथिस खेजियाना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यही है, लीफ फीचर जो हमारा मॉडिफिकेशन है लीफ का, इसका एग्जांपल क्या है, नेफेंथिस खेजियाना, जिसका मतलब क्या होता है, पीछे प्लांट। आप लोग याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, बोटेनिकल नेम जरूर से जरूर याद रखिए, पीछे प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, नेफेंथिस खेजियाना, ठीक है। हम लोग इसमें इसी के बारे में पढ़ेंगे, पीछे प्लांट के ही बारे में, ठीक। इसमें क्या होता है कि लीफ जो है पीछे लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, लीफ फीचर बोलेंगे। इसमें क्या होता है क्या ना, इससे ये देखिए, ये तो हमारा स्टेम है, स्टेम
स्टेम से, स्टेम के जिस भाग से पत्तियां जो भी रहती है उसे क्या बोलते हैं, लीफ बेस। यही हमारा लीफ बेस है। इसमें होता क्या है, लीफ बेस जो है चौड़ा हो जाता है, ठीक है, लीफ बेस चौड़ा हो जाता है, चपटा और ग्रीन कलर का हो जाता है। चौड़ा, चपटा, ग्रीन और लार्ज, ठीक है, चौड़ा, चपटा, ग्रीन, बड़ा और लार्ज हो जाता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, ठीक है। इसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन करता है, लीफ बेस, ठीक है। और उस और ये जो लीफ बेस है उसके बाद कौन सा पार्ट होता है, पेटियोल। तो जो पीछे प्लांट है इसका पेटियोल जो क्या होता है ना कि बहुत लंबा, ठीक है, ये तो लंबा होता ही है, इसका लीफ बेस तो लंबा होती है, साथ ही साथ इसका जो पेटियोल होता है ये भी काफी लंबा होता है, ये काफी लंबा, हार्ड भी होता है और स्पाइरली क्वाइड। ये देखिए, ये वाला हमारा क्या हुआ, ब्लू कलर से मैं इसको से, ये स्टेम हुआ ना, ये वाला पार्ट क्या होगा, लीफ बेस। मैं हिसाब से बेस लिख रहा हूं, ये पार्ट है हमारा पेटियोल, ठीक है। इसमें लीफ बेस क्या होता है, बड़ा, इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा, ठीक है, इसमें लंबा, फ्लैटेंड, लंबा चपटा होता है और ग्रीन कलर का होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, ठीक है। और इसका जो पेटियोल होता है ये भी काफी लंबा और हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये इसका जो पेटियोल होता है वो काफी हार्ड होता है। मैंने इसके पहले वाले में जो पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है, इसके कारण पत्तियां जो हिलती डुलती है। इसमें क्या होता है, काफी हार्ड होता है पेटियोल और स्पाइरली क्वाइल्ड, यानी ये स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाता है। और जो इसके पीछे प्लांट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पीछे का स्ट्रक्चर होता है ताकि उससे वो अपवार्ड यानी ऊपर की दिशा में खड़ा रख सके, समझे। यही है आपका पीछे, ये आपका पीछे का स्ट्रक्चर, आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, पीछे लाइक, ये पीछे का स्ट्रक्चर लीफ का कौन सा भाग निर्माण करता है, लीफ मार्जिन, सॉरी लीफ मार्जिन नहीं, आप लोग इसे कहते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। मैंने लीफ ब्लेड और लेमिना के बारे में पढ़ाया था ना, तो पीछे प्लांट में लीफ ब्लेड या लेमिना ही मॉडिफाई करके किसका निर्माण करता है, पीछे का निर्माण करता है। यही हमारा पीछे है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक का जो आप लोग पार्ट देख रहे हैं ये हमारे पीछे है, ठीक है। और ये यहाँ पे लीफ का कौन सा भाग होता है, यहाँ पे लीफ ब्लेड में कौन कौन सा आता है, वेन्स भी आते हैं, मिडरीफ भी आते हैं, ठीक है, वेलेट्स आते हैं, लीफ मार्जिन आते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, यहाँ से फीचर है। और इसके ऊपर होता है बच्चों लीफ एपेक्स, ठीक है। लीफ एपेक्स यहाँ पे एक बोले तो टिप, ठीक है, एक टिप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लीड बोलते हैं, यहाँ जो हम लोग ब्लू कलर का स्ट्रक्चर इस टाइप का देख रहे हैं ना, ढक्कन टाइप का, ये ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीड, सॉरी इस लिखा गया है लीड, ठीक है, ताकि ये यहाँ खुला रहता है, ठीक है, जैसे इंसेक्ट आते हैं इसमें ये बंद हो जाता है। और ये जो हमारा पीछे वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे यानी लीफ प्लेट, इसमें इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो लीफ होते हैं, ठीक है, लीफ लेमिना, उसमें अपर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, अपर सरफेस जो होता है वो इनर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, ठीक है। बात समझिए, कोई भी लीफ है उसके जो अपर सरफेस रहेगा वो इनर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये हमारा हाथ है ना, दो हाथ है, उसका मानिए कि दो एक ऐसे है, ठीक, तो ये जो हमारा मानिए तो अपर सरफेस है, ठीक है, लीफ का ये अपर सरफेस है, तो ये क्या करेगा, ऐसे बनेगा, तो यानी ये जो सरफेस कहाँ गया, अंदर चला गया। तो किसी उस ये जो प्लांट है हमारा पीछे प्लांट, इसमें होता क्या है, उसका जो लीफ एपेक्स सॉरी लीफ ब्लेड है उसका अपर सरफेस पीछे का अंदर के भाग का निर्माण करता है, और उसका जो बाहर का जो पोर्शन होता है वो कौन, इनर सरफेस ग्रो करता है, ठीक है। ये हमारा इनर सरफेस है, इनर सरफेस क्या, आउटर लेयर का निर्माण कर रहा है, ठीक है। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्या चीज, शुरू से हम लोग एक बार फिर से देखते हैं पीछर प्लांट को, लीफ पीछर को। कुछ प्लांट के लीफ ऐसे होते हैं जो पीछे लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ पीछर। इसका एग्जांपल क्या है, नेपेंथिस खैजियाना, जिसे हम लोग पीछर प्लांट भी बोलते हैं। और ये क्या यहाँ से निकलता है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो लीफ बेस है, ठीक है, ये स्टेम है, स्टेम से क्या निकला, लीफ बेस, और इसका लीफ जो है ना काफी बड़ा होता है और चपटा होता है, बड़ा चपटा ग्रीन कलर का होता है, जो कि
लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। इसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन करता है? लीफ बेस करता है, ठीक है। और इसका पेट्यूल के बारे में जाने तो पेट्यूल भी काफी हार्ड होता है और लंबा होता है। जो पीछे प्लांट होता है उसके पेट्यूल काफी हार्ड और लंबा होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं ताकि वो जो पीचर है उसे वर्टिकल रूप से खड़ा रह सके। और क्या ये जो पीचर है इसे कौन ढके हुए रहता है? लीड। लीफ एपेक्स यहाँ पे लीड का निर्माण कर रहा है। लीफ एपेक्स भी मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। वो किसका निर्माण कर रहा है? लीड का निर्माण कर रहा है। और ये जो पीचर है इसमें क्या इसकी दो सतह से पत्तियों की दो सतह होते हैं ना, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अपर सरफेस इसके इनर पोर्शन का निर्माण करते हैं और लोअर सरफेस जो है आउटर पोर्शन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो मैंने एक्स टाइप के आपको दिखा रहा है ना, ये रेड कलर से जो दर्शाया है ये क्या इंसेक्ट्स है, ठीक है। इसमें यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है खुला टाइप का, इसी की सहायता से इंसेक्ट्स इसमें प्रवेश करते हैं इस प्लांट में, ठीक है। और जब इसे इंसेक्ट्स में प्रवेश कर जाते हैं ये लीड जो है ये ढक्कन टाइप का होता है, ये ढक जाता है और ये जो इंसेक्ट्स है ये इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। यानी क्या करने का क्या मतलब है? पीछे प्लांट जो इंसेक्ट को खा रहा है, यानी ये कैसा प्लांट है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। पीछे प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। और इसमें पाचन कैसे करता है? तो एंजाइम्स के द्वारा ही वो इंसेक्ट्स को पचा लेता है, ठीक है। इसके पास एक अलग तरह का एंजाइम्स भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये किसका इंसेक्ट्स को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? लीफ ब्लाडर। इसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लीफ जो है मॉडिफाई करके किसका निर्माण करते हैं? ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ ब्लाडर। इसका एग्जांपल क्या है? आर्टिकुलेरिया, ठीक है। आर्टिकुलेरिया बोटेनिकल नेम है, इससे हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? ब्लाडर वॉर्ट। यही आपका ब्लाडर वॉर्ट, ठीक है। इसमें होता क्या है ना बच्चों की, एक भाल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, ये खुला पोर्शन, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं भाल्व लाइक स्ट्रक्चर। इसके सहारे इंसेक्ट्स जो है इसमें जाते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं इस प्लांट में, ठीक है। और एक पार्ट और रह गया बच्चों इसमें, क्या? एक मिनट, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था बच्चों, इसके कारण रुकना पड़ा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ाए थे? लीफ ब्लाडर, ठीक है। लीफ ब्लाडर किसे कहेंगे? तो कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिसमें लीफ जो काफी बड़ा सेगमेंट का निर्माण करता है, ठीक। काफी बड़ा सेगमेंट का निर्माण करते हैं, काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो कैसे निर्माण? एक ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ ब्लाडर करते हैं। इससे एग्जांपल क्या है? आर्टिकुलेरिया। आर्टिकुलेरिया बोटेनिकल नेम में हम लोग कॉमन नेम में क्या करते हैं? ब्लाडर वॉर्ट करते हैं। इसमें होता क्या है ना कि एक ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है यहाँ पे, इसकी रिस्पेक्ट ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, सॉरी भाल्व लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। भाल्व लाइक स्ट्रक्चर हम लोग किससे कहेंगे? आप लोग जानते हैं, वोल्पिन जानते हैं, इससे की सहायता से साइकिल में हवा भरी जाती है। उसमें होता क्या, हवा उसमें जाने का तो वो दबाव डालती है, ठीक है। हवा उसमें जाने का अलाउ करती है लेकिन बाहर आने का नहीं। हम लोग साइकिल में जब हवा भरते हैं तो हवा उसमें चला जाता है लेकिन उस छेद की सहायता से वो बाहर नहीं निकल पाता। वैसे यहाँ पे किया गया भाल्व लाइक स्ट्रक्चर। इससे होता क्या है, इस छेद से इंसेक्ट्स तो अंदर चले तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसे कहा गया भाल्व लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये प्लांट भी इंसेक्ट को खा रहा है, यानी ये भी कैसा प्लांट है? इंसेक्टिवोरस है, ठीक है। और इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया कौन करता है? यही ब्लाडर, ये जो है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया यही ब्लाडर करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फाइलूड, ठीक है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, पहले इस एक मिनट से इरेज कर लेना चाहिए, इन दोनों को इरेज कर लें ताकि कोई दिक्कत ना, अच्छे से समझा पाऊं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीफ जो है वो मॉडिफाई होकर ग्रीन, फ्लैटेंड एंड फेशियल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलूड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीफ जो होते हैं वो कैसे ग्रीन, फ्लैटेंड एंड फेशियल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलूड बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? एस्टेरिला गैसिया और पार्किंसोनिया, ठीक है। पार्किंसोनिया बोटेनिकल नेम है, इसे भी अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया गैसिया, इसमें होता क्या है बच्चों की, ये जो प्लांट है ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या हुआ? जल की अधिकता वाले
सॉरी जल की कमी वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लीफ होते हैं, लीफ का कौन सा भाग, रैकिस। ठीक है, मैंने आप लोगों को रैकिस पढ़ाया था, सॉरी रैकिस, मैंने आप लोगों को दो तरह के लीफ पढ़ाए थे। ठीक है, कौन सा, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कौन सा, जिसमें एक मिडरीब होता है और उससे इसमें एक ही लीफ होता है। ठीक है, वो लीफ जब वो बांटा हुआ नहीं होता है, ठीक है, टूटा हुआ लीफ नहीं होता है। और एक में क्या होता है, कंपाउंड लीफ, जिसमें जो है एक लीफ जो होता है वो लीफलेट यानी छोटे छोटे पत्तों में बटा हुआ रहता है। जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसमें जो मिडरीब होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं रैकिस। ठीक है, तो इस प्लांट में जो ऑस्ट्रेलियन कैसिया है, इस प्लांट में क्या होता है, जो रैकिस है और एक पोर्शन ऑफ पेटियोल, पेटियोल के ऊपर वाला भाग, ठीक है, वो क्या है, वो कैसा, वो ग्रीन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और वही फोटोसिंथेसिस से क्रिया करता है इसमें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्रिया इसमें कौन करता है, रैकिस एंड a portion of petiole। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में इसका निर्माण कौन, फोटोसिंथेसिस क्रिया कौन करता है, रैकिस एंड a portion of petiole। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, और हाँ, कोई भी प्लांट जीरो फीट है तो वो अपना पत्तियों को जल्द ही गिरा देता है। ठीक है, इसलिए फाइलोड का निर्माण होता है और फाइलोड का निर्माण होने के कारण पत्तियां तो गिर जाती है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन करेगा, तो रैकिस करेगा और पेटियोल का जो ऊपर वाला भाग होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, दोनों ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन इसमें मेनली यही है, इसमें लीफ का मॉडिफिकेशन कौन सा पार्ट है, रैकिस एंड अ पोर्शन ऑफ पेटियोल, क्योंकि इसका काम तो है पत्तियों को होल्ड किए हुए रहना ना, लेकिन इसका यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एक फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका यही मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट क्या हमारा पार्किंसोनिया, इसमें क्या होता है ना कि नेक्स्ट एग्जांपल है ये पार्किंसोनिया, नेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं है। पार्किंसोनिया में क्या है ना कि हार्ड एंड उसको क्या नुकीले स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ठीक है, पार्किंसोनिया में क्या है कि इसके पत्तियां जो है नुकीले स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोड बोलते हैं। ठीक है, और ये किससे क्या है, ये फ्लेसी स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया कैसिया हो चाहे पार्किंसोनिया, फ्लेसी स्ट्रक्चर का निर्माण क्यों करेंगे, वाटर एंड फूड स्टोरेज के कारण या फ्लेसी वजह। यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिक प्लांट्स में क्या खत्म हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ खत्म हुआ। एक बस और एक टॉपिक है, ठीक, काफी छोटा टॉपिक है, वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। हमारा वो टॉपिक है क्या, सॉरी फाइलोटैक्सी, फाइलोड है इसलिए ध्यान में रखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी जो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले मैं उसे लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये बच्चों आपका फाइलोटैक्सी, क्या, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, किसी भी स्टेम पर या ब्रांच पर, उस पर किसी भी स्टेम या ब्रांच पर पत्तियां जो होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो किस प्रकार से अरेंज रहती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी और होल फाइलोटैक्सी। ठीक है, हम लोग पहले जानते हैं अल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटैक्सी। ठीक, इस प्रकार के पत्तियों में होता है क्या है कि एक नोड से सिर्फ एक पत्तियां निकलती है। ठीक है, एक कुछ ऐसे प्लांट्स, ठीक है, इस प्लांट्स में कहेंगे एक लीव्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक नोड से सिर्फ एक पत्तियां निकलती हो, इसका हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिला है चाइना रोज और मस्टर्ड में। ठीक है, नहीं समझ में आया, आप लोग फिगर ध्यान से देखिए वहां पे। ठीक है, फिगर में क्या है, एक नोड से एक पत्तियां निकली है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओपोजिट फाइलोटैक्सी। इसमें क्या होता है, क्या मैंने अल्टरनेट में क्या बताया, एक नोड से सिर्फ एक पत्तियां निकलती है। इसमें क्या होता है, एक नोड से 2 पत्तियां निकलती है, 2 लीव्स ऑन ईच नोड। एक नोड से 2 पत्तियां निकलती है।
इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ये ऑपोजिट फाइलोटैक्सी भी ना दो प्रकार का होता है, देखिए सेट और सुपरपोजिट। देखिए सेट फाइलोटैक्सी हम लोग किससे कहेंगे, जब ये देखिए इसे क्या, मैं फिगर के द्वारा यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए किसी प्लांट का स्टेम, ठीक है, और एक नोड है यहाँ पर, एक नोड है यहाँ, एक नोड है यहाँ। ठीक है, देखिए एक नोड से दो पत्तियां निकली हुई है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑपोजिट फाइलोटैक्सी तो है। ये मान के चलिए पत्तियां हैं, ठीक है, मैं उतना फिगर नहीं बनाऊंगा ताकि लेट ना हो। तो ये कहने की देखिए लगभग 90 डिग्री पर झुकी, ये पत्ती यहाँ से लगभग 90 डिग्री पर झुकी हुई। होता क्या है ना कि ये जो नोड है, इस नोड का लोअर, ठीक है, इस नोड का लोअर लीफ और उसके नीचे वाले नोड का अपर लीफ, दोनों मिलकर 90 डिग्री के एंगल करने जब ये मान चले, उस प्रकार के फाइलोटैक्सी या उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्यूसेट फाइलोटैक्सी। ठीक है, लगभग 90 डिग्री पर, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्यूसेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्या है, सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी। सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक नोड से दो पत्तियां तो निकलेंगी, लेकिन वो क्या होंगे ना, एक दूसरे वो पत्तियां एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ पे जैसे देखिए आप लोग फिगर में, इसमें दो पत्तियां तो जुड़ी हुई रहेंगी, और वो दोनों पत्तियां जो है कैसे होंगी, अपर वाले नोड पर से जो ऊपर की नोड की पत्तियां होंगी और जो उसके नीचे की नोड की पत्तियां होंगी, वो क्या होंगी ना, पत्तियां एक दूसरे के पैरेलल होगी। उसमें क्या होता है, पत्तियां एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी। इसके एग्जांपल क्या है, फिशकैलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, होल्ड फाइलोटैक्सी। मैंने इसमें क्या बताया, अल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटैक्सी में मैंने बताया कि इसमें एक पत्तियां होती है, एक नोड पर एक पत्तियां। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में एक नोड पर दो पत्तियां, और होल्ड फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि एक नोड पर कई पत्तियां होती है, दो से अधिक पत्तियां होती है। जिसे हम क्या बोलेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ मोर देन टू लीव्स। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ मोर देन टू लीव्स ऑन ए नोड, ठीक है, इज कॉल्ड होल्ड फाइलोटैक्सी। एग्जांपल इसका क्या होता है, नेरियम। नेरियम किसका बोटैनिकल नेम है, नेरियम बोटैनिकल नेम है बच्चों, नेरियम किसका बोटैनिकल नेम है, कनेल का। कनेल आपको देखे ना, पीला पीला आया, व्हाइट फ्लावर भी होता है। ठीक है, और उसमें कौन सा, होल्ड फाइलोटैक्सी होता है। यहाँ पे आपका लीफ खत्म हुआ बच्चों, एक और टॉपिक बचा है, इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन चूंकि वो बड़ा टॉपिक है तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए, पढ़ते रहिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, समझे।